प्रवेश करती है और श्रीमन महाप्रभु श्री चैतन्य देव लक्ष्मी देवी और उनके परिकरों की उस अद्भुत लीला कथा को देखने के लिए वे भी गुंडीचा मंदिर के और प्रस्थान करते हैं। स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं कि लक्ष्मी जी का ऐसा मान, क्योंकि उनके स्वामी भगवान जगन्नाथ जी उनको झूठ बोल के आए हैं। क्या झूठ बोले हैं कि मैं बहुत स्वल्प समय में ही वापिस आ जाऊंगा, लेकिन 5 दिन बीत गया, कोई खबर नहीं, कोई डबर नहीं। लक्ष्मी देवी प्रत्येक दिन प्रत्येक क्षण श्री मंदिर से सिंह द्वार की ओर आकर के देखती है। कभी अपनी दासियों को भेजती है कि जाओ देख के आओ, महाप्रभु वापिस तो आ तो नहीं रहे हैं, संदेश ला करके मुझे दो। तो ऐसा श्री मंदिर से सिंह द्वार तक आकर के प्रत्येक दिन अपेक्षा करते करते लक्ष्मी देवी के और धैर्य नहीं रहा, लेकिन लक्ष्मी देवी वहाँ मान करती है। उस मान को ले करके वे अपने प्रभु को ढूंढने के लिए निकलती है और गुंडीचा में जा कर के अपने प्रभु को निहार करके, देख करके, ढूंढ करके वे जो लीला करती है, इस लीला को हेरा पंचमी अथवा लक्ष्मी विजय अर्थात लक्ष्मी जी अपने गणों के द्वारा, अपनी दासियों के द्वारा सैन्य बना करके उनको वे भगवान जगन्नाथ जी का युद्ध करके उनको बंदी बना करके ले आते। जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक हैं उनको हरा देते हैं, वहाँ युद्ध होता है, रथ को तोड़ते हैं। जगन्नाथ जी के सेवकों के जितना भी उनका धन संपत्ति सब लूट के ले आते हैं। भाई जीते हैं वो लोग। साम्राज्य जब कोई राजा युद्ध करने जाता है, जिस साम्राज्य को हरा देता है, जिस राजा को, उस राज्य के सारी धन संपत्ति जितने वाला का होता है। बोलते इसी प्रकार लक्ष्मी देवी भी इस प्रकार मान कर रही है। ये कोई मान होता है? ऐसा भी भला कोई मान करता है? तो स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं कि भैया त्रिजगत कहाँ देखी सुनी नहीं आर। बोलते इस प्रकार के मान, ऐसा विचित्र मान मैं तीनों लोकों में कहीं नहीं देखा है और ना ही मैंने सुना है। क्या होता है मान करने से? मानिनी निरुत्साहे छाड़े आभूषण, भूमे बसी नखे लिखी मलिन बदन। विशेष रूप से आज तक हम लोगों ने जितना भी मान की कथा को सुना है, कई भी मैंने मान किया था, हैं? सत्यभामा ने भी मान किया था। क्या करते हैं वे लोग? अपने शरीर के समस्त अलंकार को, आभूषण को उतार करके रख देते, कोई श्रृंगार नहीं। बाल को ऐसे खोल करके पागलों जैसा बैठ जाएंगे, हैं? और पहले कोप भवन होता था, उस कोप भवन के कोना में जाकर के मिट्टी में बैठ करके अपनी पैरों के नाखूनों से ऐसे ऐसे मिट्टी को खुदेरती रहेगी। ऐसे होता है। और अंदर से उनकी क्रोध होता है। हाँ, क्रोध होता है, क्षोभ होता है, जिसके कारण मान करने वाला का जो मुख है वो भी मलिन हो जाता है।
लेकिन स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं मान के विषय में पूर्वे सत्य भामार सुनि एवं विधो मान ब्रजे गोपी गणेरमान रसीर निधान। कि पहले तो हमने सत्यभामा जी के मान की कथा भी सुना था और ब्रजवासियों की मान की विषय में क्या वर्णना करें, क्या बताएं। अरे उनका मान तो रस का निदान है, रस का शिरोमणि है ब्रजगोपियों का मान। लेकिन यहाँ लक्ष्मी जी का मान कैसा है? ये तो और भी जितना अलंकार है अपने भंडार में, सारे अलंकारों के द्वारा अपने आप को सज धज करती है, अपनी समस्त दासियों को सजाती है, सेना जैसा सबको प्रस्तुत करती है और अपने स्वामी के प्रति आक्रमण करने के लिए प्रस्तुत होती है। ये कैसा मान है भैया? हैं? श्रीमन महाप्रभु जी गोपियों के इस मान के विषय में स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी से पूछते हैं कि मान कितने प्रकार का है। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि प्रभु गोपियों का मान तो सैकड़ों प्रकार के मान है, क्योंकि गोपियों के स्वभाव, क्या स्वभाव है? श्री कृष्ण को सुख प्रदान करने का स्वभाव है। किसी प्रकार से श्री कृष्ण हमारे कारण सुखी हो, हमारे व्यवहार से, हमारे श्रृंगार से, हमारे वचनों से, हमारे चाल चलन से, केवल श्री कृष्ण को सुख प्रदान करना ही उनका स्वभाव है। बोलते इस स्वभाव के अनुसार उनका भगवान श्री कृष्ण के प्रति, उनके प्राण प्रियतम के प्रति प्रेम के वृत्ति भी अनेक प्रकार के भेद में प्रकाशित होता है, एक भेद में नहीं रहता है। बोलते उन्हीं भेद के अनुसार, उन्हीं रस के अनुसार क्या होता है, उन गोपियों के हृदय में मान का उदय होता है। इसलिए स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं, बोलते गोपियों के मान के इतनी वर्णना है, उसका वर्णन करना तो संभव नहीं है, लेकिन एक दो भेद का वर्णन मैं आपके कृपा से करने का प्रयत्न करूंगा। और गोपियों की जो मान है, कभी तो किसी कारण से होता है और कभी बिना कारण से भी होता है। हाँ, क्योंकि जहाँ प्रेम है, जहाँ पर अपनापन है, वहाँ तो मान प्रत्येक क्षण होता है। क्योंकि ये मान ही तो एक ऐसा स्थिति है जो कि प्रेम की अवस्था को और मजबूत करता है। इसीलिए मान को प्रेम का एक उन्नत अवस्था के रूप में रूप गोस्वामी जी ने रसामृत सिंधु में वर्णन किया है। लेकिन कहते हैं श्री कृष्ण के प्रति उनका जो निष्ठा है, जो अपनापन है, वो जब एक स्थायी भाव में स्थित हो जाता है, तब तो वहाँ प्रत्येक क्षण मान प्रकट होता रहता है। क्योंकि एक भाव में जब अपने इष्ट के प्रति समर्पण होता है, अनन्यता समर्पण होता है, तब वहाँ पर उसके प्रति पूर्ण अधिकार हो जाता है। आराम से बैठो ना, आप इधर कर रहे तो जो कर रहे हैं। क्या होता है, जब निष्कपट रूप से स्वयं के समस्त सुख को तिलांजलि देकर के केवल अपने आराध्य के सुख के लिए जो जीवन धारण करता है, उसका अपने आराध्य के प्रति
पहले उसके हृदय में रति का उत्पन्न होता है, और बोलते यही रति उसको नित्य धाम में, नित्य गोलोक वृंदावन में एक स्थायी भाव में प्रकट कराता है। किस प्रकार से? बोलते वृंदावन के जो रागात्मिका भक्त जन हैं, उन रागात्मिका भक्तों के कृपा से उस साधक का, जिस साधक के हृदय में अपने आराध्य के प्रति रति जागृत हो गया है, उस साधक का भगवान के प्रति एक स्थायी भाव का प्रकट होता है उसके हृदय में, जिस स्थायी भाव के कारण उसका भगवान के प्रति प्रेम होता है। और ये प्रेम का स्वरूप क्या है? बोलते हैं प्रेम एक ऐसा स्थिति है कि ये जितने बार टूटता है, जितने बार ये प्रेम की स्थिति भंग होता है, ये उतना ही अधिक उत्तरोत्तर बढ़ता रहता है। क्योंकि उस प्रेम में स्वयं के कोई सुख की लालसा नहीं है। अगर स्वयं के सुख की लालसा होता तो वहाँ थोड़े सी खटपट में भी तलाक हो जाता है, होता कि नहीं? और आजकल तो पूछो मत, स्वामी और स्त्री के बीच में अगर किसी कारण से उसके पति उसको जोर से तू बोल दिया तो सीधे सीधे बोले मैं मुझे तलाक दे दो, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारे साथ। हाथ उठाना तो दूर की बात है आजकल के ज़माने में। लेकिन वही प्रेम, भगवत प्रेम, भगवान के प्रति, अपने आराध्य के प्रति, अपने इष्ट के प्रति, अपने प्रियतम के प्रति जो प्रेम है, ये जितने बार टूटता है बोलते उतना ही अधिक ये मजबूत होता रहता है, उतना ही अधिक उत्तरोत्तर ये बढ़ता जाता है। क्योंकि वहाँ पर स्वसुख की लेस मात्र भी भावना नहीं होती है। केवल किस प्रकार से अपने आराध्य को सुखी किया जाए, उसको आनंद प्रदान किया जाए, यही विचार रहता है। बोलते गोपियाँ त्याग की मूर्ति है, फिर गोपियाँ इतना श्रृंगार क्यों करती थी? हैं? गोपियों के श्रृंगार के विषय में हमारे गोस्वामी जनों ने इतना सुंदर वर्णन किया है। अगर गोपियाँ इतनी त्याग की मूर्ति है तो इतना सुलभ श्रृंगार क्यों करती थी? बोलते हैं गोपियाँ इसलिए अपने आप को सजाती थी, संवारती थी, आभूषण से, वन के पत्रों से, पुष्पों के अनेक प्रकार के आभूषण बना करके अपने श्री अंग को सजाती थी कि हमको देख करके हमारे प्राण प्रियतम श्याम सुंदर अत्यधिक प्रसन्न होते हैं, खुश होते हैं। केवल अपने प्रियतम के सुख के लिए ही उनका प्रत्येक कार्य है, उनका जीवन है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर जिस प्रकार से गोपियों का केवल मात्र एक उद्देश्य है श्री कृष्ण को प्रसन्न करना, बोलते उसी प्रकार श्री कृष्ण का भी एकमात्र उद्देश्य है उन गोपियों को प्रसन्न करना। ये यथा मां प्रपद्यन्ते स्ताम तथैव भजाम्यहम्। लेकिन इस जगत में बद्ध जीवों का परस्पर जो प्रेम है वो निस्वार्थ नहीं है। वहाँ प्रत्येक एक्टिविटी में वहाँ पर स्वार्थ है। स्वार्थ में जब भी थोड़ा सा बाधा आता है तो वहाँ प्रेम खत्म हो जाता है। इसलिए जहाँ पर स्वार्थ की थोड़ी से भी हानि होता है, खंडन होता है, वहाँ जो प्रेम करने वाला का संबंध टूट जाता है। बल्कि इस प्रकार के जो प्रेम है, इस प्रकार के भगवान के प्रति जो समर्पण है, इसी के बाद स्नेह की स्थिति आती है। जिस स्नेह में कि जिस स्नेह के द्वारा भगवान स्वयं द्रवीभूत हो जाते हैं।
और भक्त का हृदय भी श्री कृष्ण को स्नेह पात्र बना करके भक्त का हृदय भी द्रवीभूत हो जाता है। नित्य निरंतर उस स्नेह के कारण उस भक्त के आंखों में अश्रु की धारा प्रवाहित होती रहती है। लेकिन रूप गोस्वामी जी ने वहाँ स्नेह का भी विभाजन किया है। जिस प्रकार से ब्रज में गोपियाँ भी दो प्रकार के हैं। कोई गोपी तो क्या कहता है कि मैं श्री कृष्ण का हूँ, दूसरे दल के गोपी कहते हैं श्री कृष्ण हमारा है। इसी को रूप गोस्वामी जी ने वर्णन किया है कि स्नेह जो है एक घृत स्नेह है और एक मधु स्नेह है। श्रीमती राधा रानी और उनके जितना भी सखियां हैं, इन सब यूथों का जो स्नेह है ये मधु स्नेह है। और चंद्रावली और उनके जितने भी यूथ है, सखियां हैं, वो घृत स्नेह है। मधु स्नेह वाली गोपियां क्या भाव रखती हैं कि श्री कृष्ण मेरे हैं, और घृत स्नेह वाली गोपियां सोचती है कि मैं श्री कृष्ण की हूँ। बल्कि यही स्नेह ही अपने इष्ट के प्रति, अपने प्राण प्रियतम के प्रति इतना अधिक ही बढ़ जाता है कि जहाँ पर कि शरीर दो दिखता है, आत्मा एक दिखता है। यही स्नेह जब अत्यधिक प्रगाढ़ित होता है, वहाँ पर देखने में लगता है कि शरीर दो है लेकिन आत्मा एक है। बल्कि ऐसी अवस्था में मान होता है। ऐसी अवस्था में गोपियों का मान होता है, क्योंकि मान इसलिए होता है वहाँ पर कि मेरे बिना श्री कृष्ण को सुख प्राप्त नहीं हो सकता है, क्योंकि वहाँ अधिकार आ गया है। और भगवान श्री कृष्ण भी इस बात को कहते हैं कि हे ब्रजांगनाएं, तुम लोगों ने सेवा के माध्यम से मुझे जितना प्रसन्न किया, जितना आनंद विधान किया मेरा, मैं देवताओं के मापी लंबी आयु प्राप्त करने के बावजूद भी तुम्हारे उस सेवा के ऋण से कभी ऋण नहीं हो सकता हूँ। अगर तुम लोग कृपा करके, करुणा करके मुझे उस ऋण से मुक्त करोगे तो मैं मुक्ति प्राप्त कर सकता हूँ। इसलिए गोपियों का वहाँ परिपूर्ण अधिकार है, क्योंकि उस प्रेम के द्वारा वे अपने प्रियतम को अपने हृदय में बांध के रखे हैं। इसलिए वहाँ मान बिना कारण से भी होता है। बोलते वही मान अवस्था में कभी कभी बिना कारण से इसलिए होता है क्योंकि गोपियों में ये दृढ़ विश्वास रहता है कि अगर हम मान करेंगे तो श्री कृष्ण अवश्य हमको मनाने आएंगे। अवश्य श्री कृष्ण हमको मनाने आएंगे। उनके अंदर पूरा विश्वास है और उनका मान करने का कारण यही है, क्योंकि गोपियाँ जब बिना कारण से मान करती है और श्री कृष्ण जब उनको मनाने आते हैं, ये मनाने का जो एक रस है उसके द्वारा भी गोपियाँ श्री कृष्ण को सुख विधान करना चाहती है कि प्रभु मान की अवस्था में भी कैसा आनंद होता है वो भी आप लूटो। और श्रीमती राधा रानी का भाव की वर्णना कौन कर सकता है? उनके तो असंख्य भाव है। रूप गोस्वामी जी ने रसामृत सिंधु में राधा रानी जी के बोलते 308 प्रकार के मुख्य भाव का वर्णन किया है वहाँ पर, 308 प्रकार के। इसलिए गोपियाँ भी 308 प्रकार की है। राधा रानी के एक एक भाव के अनुसार बोलते हैं एक एक गोपियों के यूथों का प्रकट हुआ है, एक दो गोपियाँ नहीं। एक एक भाव के अंदर एक मुख्य गोपी है, मंजरी है, और उनके अनुगत्य में लाखों गोपियाँ हैं, एक एक यूथ गोपियों है।
इसलिए सभी गोपियों का भाव भी अलग अलग है, लेकिन वे सब भाव किसका है? श्रीमती राधा रानी का है। इसलिए राधा रानी का भाव ही उन गोपियों के रूप में प्रकट हुई है। जब जिस प्रकार के भाव श्रीमती राधा रानी के हृदय में जागृत होता है, उसी भाव के जितने भी गोपियां आकर के श्री कृष्ण का सभा में नियुक्त हो जाती है। गोपियों के सभी भाव श्रीमती राधा रानी के इच्छा से ही प्रकाशित होती है। मिलते हैं जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी ने गोपांगनाओं के इस प्रकार के भाव को बतला रहे थे, तो श्रीमन महाप्रभु जी कहते हैं कि मुझे इस भाव के विषय में और आगे भी सुनने का बहुत इच्छा है, इसलिए तुम इस भाव को और आगे जितना भी है मुझे वर्णन करो। स्वरूप दामोदर गोस्वामी कहते हैं कि जिन गोपियों का ऐसा भाव है, कैसा भाव कि मैं श्री कृष्ण की हूँ, बोलते वे गोपियाँ जब मान करती है, उनकी जब मान की अवस्था होती है, तब वे श्री कृष्ण को कठोर शब्द कभी नहीं कहती है। मान तो करती है, लेकिन श्री कृष्ण को कभी कठोर शब्द, कठोर वचन नहीं कहती है, परंतु चुपचाप बैठ के रोती रहती है। चुपचाप को ना बैठ करके रोती रहेगी। लेकिन दूसरी जो गोपियां हैं, जो श्री कृष्ण मेरे हैं इस प्रकार के भाव कहते हैं, और लोग जो मान करते हैं, वे आँखों से अश्रु तो प्रवाहित करते ही है, लेकिन क्रोध में भर करके वे श्री कृष्ण को अनेक प्रकार के कटु वचन के द्वारा भी उनको बींद डालते हैं, उलाहने देते हैं। एक बार क्या हुआ, श्रीमती राधा रानी मान करके बैठी हुई है और श्री कृष्ण राधा जी के पास आते हैं। तो राधा रानी देखती है कि श्री कृष्ण ऐसी अवस्था में आ रहे हैं, उनके मुखमंडल पे, उनके भुजाओं पे कहीं काले रंग, कहीं लाल रंग, कहीं पीले रंग, इस प्रकार का रंग लगा हुआ है। तो श्रीमती राधा ने देख कर के सोचती है कि इस प्रकार के श्याम सुंदर के मुखमंडल पे, बाजुओं पे ऐसे काले पीले रंग होना का मतलब है कि जरूर किसी ना किसी गोपियों के साथ मिल करके ही आ रहा है। तब श्रीमती राधा जी को मान हुआ और वे चुपचाप बैठ गई और बैठ के बड़े मधुर मधुर वाणी में श्याम सुंदर से कहती है, ओहो नटखट आप आ गए, आप तो बहुत थके हुए से लग रहे हैं, आप थोड़ा आइए यहाँ आराम से विश्राम कीजिए। ऐसा कह करके श्रीमती राधा रानी ने उनको बैठने के लिए सुंदर आसन देते हैं और उनके मुख की ओर लक्ष्य करके बड़े कटाक्ष वाणी से, मधुर मधुर वाणी से श्रीमती राधा रानी कहती है कि आप तो आज महादेव शंकर जी जैसे सुंदर लग रहे हैं। वो जिस प्रकार से नीले पीले लाल काले रंग के हैं, अनेक प्रकार के विभूति लगा करके भगवान शंकर जी विराजमान होते हैं, आज आपका स्वरूप तो उसी प्रकार से ही विराजमान हुआ है, प्रकट हुआ है। बड़े लीलाधारी हो प्रभु आप। देखो वहाँ पर शंकर जी के साथ तुलना करके श्रीमती राधा रानी उनको कटाक्ष करती है, लेकिन श्याम सुंदर समझ जाते हैं कि इनके मान करने का क्या कारण है। बोलते श्रीमन महाप्रभु जी और श्री स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी उन ब्रजवासियों के उस भावों की आलोचना करते करते तन्मय हो जाते हैं। इतने में देखते हैं कि लक्ष्मी जी का जो रथ है वो गुंडीचगा मंदिर के पास पहुंच गया है, क्योंकि अब लक्ष्मी जी गुंडीचा मंदिर पहुंचने पर जो लीला हुई थी
उसको देखने के लिए तो सिमोन महाप्रभु पीछे पीछे धावित हो रहे हैं कि देखते लक्ष्मी जी अपनी दासियों के साथ, सेनाओं के साथ क्या लीला कर रहे हैं। तो वहाँ जब लक्ष्मी जी ने देखा कि श्री कृष्ण नीलाचल, नीलाचल मतलब द्वारिका, नीलाचल को छोड़ करके वे उस सुंदराचल गुंडीचा मंदिर वृंदावन में विराजमान है, तो उनका क्रोध तो और बढ़ गया। कविराज गोस्वामी जी ने वर्णन किया है, श्रीवास पंडित जो है ये लक्ष्मी जी का बड़े अनुगता है, बड़े अनुगत है, बड़े श्रद्धालु है लक्ष्मी जी के प्रति। इसलिए श्रीवास पंडित जी हंस के कहते हैं, श्रीवास हासिया कहे सुनो दामोदर, आमार लक्ष्मीर देखो संपत्ति विस्तर, वृंदावनेर संपद देखो पुष्प किशलय, गिरि धातु सिकी पिछ गुंजा फलमय। श्रीवास ठाकुर कहते हैं, दामोदर जी देखिए, हमारे लक्ष्मी जी के वैभव को देखिए, आपने कभी ऐसा वैभव देखा? उनके जितने भी गण हैं कितना परम वैभव के साथ यहाँ पर सोने की रथ में विराजमान करके हमारे लक्ष्मी जी को लेकर के आए हैं। और वृंदावन के संपत्ति क्या है? हैं वन के फूल, वन के पत्र, हैं गिरिराज के धातु, हैं मोर का पंख, सिकपिच्छ, गुंजाहार ही वृंदावन का संपत्ति है। बोलते वृंदावन में श्री कृष्ण के सोने का मुकुट नहीं होता है, रत्न सिंहासन नहीं होता है, वहाँ तो केवल सूखे बांस का बनी हुई बांसुरी होती है, मोरपंख होता है, पीताम्बर होता है और वन के पुष्पों का माला धारण करती है। लेकिन वृंदावन देखी बारे गेला जगन्नाथ सोनी लक्ष्मी देवीर मने हईल असोयाथ, ए तो संपत्ति छाड़ी केने गेला वृंदावन, तारे हास्य करिते लक्ष्मी करिला साजन। बोलते ऐसे वृंदावन को जगन्नाथ जी देखने के लिए, जिस वृंदावन में सिर्फ यही लता पता हरा भरा घास है, उसको देखने के लिए इतना अपार संपत्ति को छोड़ करके मेरे प्रभु जगन्नाथ जी गए हैं। बोलते इस बात को देखने के लिए सुन करके लक्ष्मी जी बड़े दुखी होते हैं। अरे यहाँ श्री मंदिर में, द्वारिका में इतना अपार संपत्ति है, 16,108 महिषियाँ है, दास दासियों का अपार है, यहाँ द्वारिकाधीश है, राजाधिराज है, और ये सब कुछ छोड़ करके वो ग्वालों के वृंदावन में किया है देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए। इसको सुन करके लक्ष्मी जी बड़े दुखी होते हैं और इस बात का हंसी उड़ाने के लिए गए हैं इतना सज धज के कि अपने संपूर्ण ऐश्वर्य को, संपत्ति को साथ लेकर के लक्ष्मी जी चल रहे हैं कि देखो इसको छोड़ करके ये यहाँ जंगल में आके बैठा हुआ है। तब क्या होता है? तब लक्ष्मी जी की जो दासीगण है वे भगवान जगन्नाथ जी के सेवकों से कहते हैं कि तुम्हारा ठाकुर का क्या ऐश्वर्य है, हमारे स्वामी जी के ऐश्वर्य को देखो, तुम्हारा यहाँ वृंदावन में क्या है, पत्र फल फूल लोभे गेला पुष्प बाड़ी, ये तमाम ऐश्वर्य को छोड़ करके वहाँ पर ये पत्ते फल फूल उसके लोभ से उसने उस उपवन में, उस सुंदराचल में, गुंडीचा में चला गया। यही कर्म करे कहाँ विदग्ध शिरोमणि, लक्ष्मी अग्रते निज प्रभुते देहवानी। तुम्हारे स्वामी ये जो चतुर है, चतुर शिरोमणि है, फिर भी ऐसा मूर्खता जैसे काम क्यों करता है? इसलिए जल्दी उनको लेकर के आकर के हमारे स्वामिनी लक्ष्मी जी के सामने प्रस्तुत करो।
नहीं तो अभी बहुत कुछ उल्टा पुल्टा होगा। और किया उन्होंने, उल्टा पुल्टा काम किया। थोड़ा सा विरोध तो किया होगा जगन्नाथ जी के सेवकों ने कि तुम लोग ऐसे कैसे बोल सकती हो, हमारे स्वामी है। बोलते एतो बोली लखीर सबदासी गणे कटी वस्त्रे बांधी आने प्रभुर निज गणे। बोलते ऐसा श्री जगन्नाथ जी को लक्ष्मी जी के सामने प्रस्तुत करने के लिए बोलने के बाद सब दासियों ने क्या करते हैं, जगन्नाथ जी के सेवकों के कमर में वस्त्र बांध करके उनको ला करके लक्ष्मी जी के चरणों में प्रणाम कराते हैं। लक्ष्मी चरणे आनी कराए प्रणति धन दंडो लय और कराए मिनती। बोलते हैं उन जगन्नाथ जी के सेवकों के पास जितने भी धन था उस सब के वो लूट लेते हैं और उनको ला करके लक्ष्मी देवी के चरणों में उनके सिर को झुकाते हैं, जबरदस्ती कराते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, रथेर ऊपरे करे दंडेर ताड़न चोर प्राय करे जगन्नाथेर सेवकगण। बोलते हैं जगन्नाथ जी के रथ के ऊपर उन्हें लाठियों से प्रहार करते हैं कि यही रथ है जो हमारे स्वामी जी को कष्ट देने के लिए उनके स्वामी को यहाँ ले आया है, इसलिए रथ को वो लोग तोड़ देते हैं। आजकल पहले तो ना, पहले 6 रथ बनता था। हाँ, ये गुंडीचा मंदिर और श्री जगन्नाथ मंदिर के बीच में एक नदी था। सरोधा बाली का नाम सुना? सरोधा बाली, उसको सरोधा बाली बोला जाता है। तो उस समय कि राजा के पत्नी ने वहाँ पर एक सेतु बनाया था। ये जो 18 नला है, सुना ना 18 नला? हाँ, अरे अभी पीछे चला गया वो। पहले 18 नला जो है यहाँ ये दोनों के बीच में था, 18 नला सेतु है। हाँ, तो पहले तो वहाँ सेतु नहीं था, इसलिए जगन्नाथ जी यहाँ से 3 रथ में जाते थे और वो नदी के किनारे खड़े होकर के फिर वहाँ नाव के द्वारा जगन्नाथ जी को दूसरे रथ के पास लेकर के फिर उसमें चढ़ा करके फिर गुंडीचा में ले जाते थे। पहले ऐसा होता था। पहले रास्ता में 18 नाला की तरफ से होगा इसका। हाँ, इसीलिए उस जगह का नाम सरोधा बाली के नाम से जानते हैं सब लोग। तो वहाँ पे लक्ष्मी जी के जो सैन्यगण है, दास दासीगण, वे जगन्नाथ जी के रथ को भी तोड़ देते हैं, प्रहार करते हैं और जगन्नाथ जी के जितने भी सेवक हैं उनके साथ चोर जैसा व्यवहार करते हैं। तुम लोग चोरी करके हमारे स्वामिनी जी के पति को यहाँ ले आए हैं। सवा भृत्य गण को हे जोड़ करी हाथ काली आनी दीव तुम्हार आगे जगन्नाथ। अब जगन्नाथ जी के सेवक लोग देखते हैं और कोई उपाय नहीं है, इसलिए उन्होंने लक्ष्मी जी के सेवकों के साथ हाथ जोड़ करके प्रतिज्ञा करते हैं कि भैया आप छोड़ दो हमें, हम कल ही तुम लोगों के समक्ष जगन्नाथ जी को प्रस्तुत करेंगे। तब उनको लक्ष्मी देवी ने उनसे प्रतिज्ञा करवाते हैं और लक्ष्मी देवी के कहने पर उनके अनुचरों ने, उनके दासियों ने उन जगन्नाथ जी के सेवकों को छोड़ देते हैं और वे शांत होकर के अपने घर चले। बोलते वहाँ पर श्रीवास पंडित ने स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कहते हैं कि देखा, मेरी लक्ष्मी जी की संपत्ति का अपार महिमा तुमने देखा। बोलते उन लक्ष्मी जी के संपत्ति का वर्णन करना वाक्यों के द्वारा संभवपर नहीं है। और आपकी गोपियाँ क्या करती है? गायों के दूध, दही, घी
यही सब बचा बेच बेच करके अपना जीवन यापन करती है। लेकिन मेरे लक्ष्मी जी के वैभव को देखा है? वे गोपियां क्या करती हैं? वन के पुष्पों से आभूषण बनाती है, और जबकि द्वारिका वासियों के पास हीरे है, मोती है, सोने है, रत्नों के आभूषण है। और मेरे ठाकुरानी का वैभव तो देखो किस प्रकार से रत्न सिंहासन में विराजमान हुई है। नारद जी ये स्वभाव से, श्रीवास पंडित जी स्वभाव से नारद जी के जैसा ही है, इसलिए इनको नारद जी का अवतार कहा जाता है। नारद जी के स्वभाव वाले श्रीवास पंडित के वचन को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी हंस पड़ते हैं। अवतार नहीं है, उनका स्वभाव जैसा है या अवतार ही है? बता रही है श्रीवास पंडित तो नारद जी का अवतार है। स्वभाव के कारण को नारद जी के, सबके स्वभाव के कारण ही यहाँ पर परिचय हुआ है। श्रीमन महाप्रभु जितने ही पार्षद हुए, जिस प्रकार से श्रीमन महाप्रभु जी का सेवा करने का स्वभाव का अभिलाषा प्रकट हुआ, उसी अभिलाषा के अनुसार ही सबका यहाँ पर परिचय हुआ है। इसलिए श्रीमन महाप्रभु जी श्रीवास पंडित के बातों को सुन करके हंसते हैं। प्रभु कहे, श्रीवास तुम्हारा नारद स्वभाव, ऐश्वर्य भावे तुम्हारे ईश्वर प्रभाव। श्रीमन महाप्रभु जी क्या कहते हैं? श्रीवास तुम्हारा स्वभाव नारद जैसा है, इसलिए ईश्वर के प्रभाव से तुम्हें ऐश्वर्य भाव ही अच्छा लगता है। इहो दामोदर स्वरूप शुद्ध ब्रजवासी, ऐश्वर्य ना जाने इहो शुद्ध प्रेम भासी। किंतु स्वरूप दामोदर ये तो शुद्ध ब्रजवासी है, इनको ऐश्वर्य के क्या लेना देना है? इनको तो ये तो नित्य निरंतर ब्रज के शुद्ध प्रेम में भासते रहते हैं। इसलिए स्वरूप दामोदर को तुम्हारे द्वारिका के महिषियों का ऐश्वर्य से क्या लेना देना है? वृंदावन का ऐश्वर्य देखो क्या है। कहते स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी कि हमारे वृंदावन के ऐश्वर्य को देखो। स्वरूप को है, श्रीवास सुनो सावधाने, वृंदावन संपत नाही पड़े मने। श्रीवास जरा ध्यान से सुनो, तुम उस अपराकृत वृंदावन के ऐश्वर्य को नहीं जानते हो। बोलते उस वृंदावन के सहज ऐश्वर्य तो सागर के समान विशाल है, और उस वृंदावन के ऐश्वर्य से ही द्वारिका का ऐश्वर्य, वैकुंठ का ऐश्वर्य, मथुरा का ऐश्वर्य प्रकाशित होता है। क्या कहते हैं वहाँ पर? बोलते वृंदावन के ऐश्वर्य के सामने वैकुंठ के ऐश्वर्य, द्वारिका के ऐश्वर्य एक बिंदु के बराबर भी नहीं है। क्या कहते हैं ब्रह्मा जी? ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी वर्णन करते हैं उसे वृंदावन के ऐश्वर्य के बारे में। श्रियः कांत कांत परम पुरुषः कल्पतरवो, ध्रुमा भूमि चिंतामणि गणमयी तोयम अमृतम, कथा गानम नाट्यम गमनमपि वंशी प्रिय सखी, चिदानंदम ज्योति परमपि तद आस्वाद्यम अपि च। वहाँ पर ब्रह्मा जी वृंदावन के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए कहते हैं, बल्कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का जितना ऐश्वर्य है, वे समस्त ऐश्वर्य उनके इस निज धाम से वृंदावन में पूर्ण रूप से प्रकाशित हो रहा है। अरे कहाँ तक कहें, उस वृंदावन के भूमि चिंतामणि है। यहाँ के भूमि ये बालू मिट्टी नहीं है, यहाँ के भूमि बोलते हैं चिंतामणि है। और यहाँ के प्रत्येक भवन
रत्नों से निर्मित हुआ है। उस वृंदावन की दासियां की बात तुम बोल रहे हो? अरे उन वृंदावन के जो दासीगण हैं, उनके चरणों में जो नूपुर है, वे नूपुर ही चिंतामणि है। और बात बताओ, चिंतामणियों से बनी हुई नूपुर पहनती हैं ब्रज के दासीगण। यहाँ के वृक्ष कल्प वृक्ष है, लेकिन ब्रजवासीगण कल्प वृक्ष होने पर भी उन वृक्षों से केवल पुष्प लेते हैं, केवल पुष्प और फल का ही आशा करते हैं। इस वृंदावन के प्रत्येक गाय, कितना गाय, असंख्य गाय है, वे सब के सब कामधेनु है, परंतु ब्रजवासीगण उन गौओं से केवल दूध की ही कामना करते हैं, केवल दूध की ही याचना करते हैं, अन्य किसी धन की नहीं। यद्यपि वे समस्त गाय सब कुछ प्रदान करने में परम समर्था है। और ये ब्रजवासियों का यहाँ साधारण बोलना भी मधुर से मधुर गीत है, उनका स्वाभाविक चलना नृत्य है। अरे इस वृंदावन धाम की जल तो अमृत है, और इस वृंदावन को प्रकाशित करने के लिए ना सूर्य चंद्र ये बिजली की आवश्यकता है। ये धाम तो उस चिन्मय ज्योति के द्वारा स्वतः प्रकाशित है। चिंतामणि प्रकर सद्म सुकल्प वृक्ष लक्षावृतेषु सुरभिरभिपालयन्तम लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम सेव्यमानम। तुम 16,108 लक्ष्मियों की बात कह रही हो ना? अरे यहाँ तो करोड़ों करोड़ों लक्ष्मी इस वृंदावन के रज को प्राप्त करने के लिए यहाँ लोटपोट हो रहे हैं। और बताओ, बोलते हुए श्री कृष्ण यहाँ रसिक शिखर है, वे नित्य निरंतर उस परम उन्नत उज्ज्वल रस का आस्वादन करते हैं। बोलते हैं उन उन्नत उज्ज्वल रस से केवल वृंदावन की गोपियां ही है। इसलिए श्री कृष्ण द्वारिका धाम में प्रकट जो ऐश्वर्य है उसको छोड़ करके इस माधुर्यमय वृंदावन में गुंडीचा में आ गए हैं, इसलिए वे यहाँ निवास करना चाह रहे हैं। और तुम बता रहे हो कि ये रसिक शेखर हैं, इतना बुद्धिमान होने पर भी मूर्खों जैसा काम क्यों कर रहा है? देखो, बोलते स्वरूप दामोदर गोस्वामी ने इस प्रकार वृंदावन के महिमा को वर्णन करने के बाद श्रीवास पंडित का भाव थोड़ा परिवर्तित हो जाता है। और उन्होंने श्री कृष्ण के सखा जो मधुमंगल है उसके आवेश में आ जाते हैं। वे ब्रज के भाव में विभावित होकर के नृत्य करने लगते हैं और जोर जोर से अपना बगल बजाते हुए श्रवण करने का अधिकारी भी बड़े सौभाग्यशाली है। तो श्रीमन महाप्रभु स्वयं ऐसे वृंदावन के ऐश्वर्य के महिमा को, भानुनंदिनी श्रीमती राधा रानी के उस शुद्ध मान को, शुद्ध प्रेम के महिमा को सुन करके श्रीमन महाप्रभु जी भी वहाँ पर प्रेमाविष्ट हो जाते हैं और क्रंदन करते करते नृत्य करने लगते हैं। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी जी वहाँ पर कीर्तन कर रहे हैं। प्रश्न हो सकता है क्या कि ठीक है भैया, श्री कृष्ण ब्रजवासियों से अत्यधिक प्रेम करते हैं, तो इतना प्रेम करने के बावजूद भी वे उन ब्रजवासियों को उस विरह ताप में जलते हुए छोड़ करके मथुरा चले गए, मथुरा से द्वारिका चले गए। ये कैसा प्रेम है, हैं? वे बेचारे ब्रजवासी इसके विरह में वहाँ तड़प रहे हैं।
जब से श्री कृष्ण वृंदावन को छोड़ करके जाते हैं तब से वृंदावन में आज तक कब एक चूल्हा भी नहीं जला है, हैं? किसी के घर में एक दो रोटी भी नहीं बना है। किस प्रकार से जीवन धारण किए हुए है। कोई गाय का बछड़ा अपनी माँ का दूध नहीं पिया है। कैसा, क्या ये न्याय है? क्या उत्तर हो सकता है? श्री कृष्ण अपने किसी भी भक्त को नहीं छोड़ सकते हैं। मथुरा के भक्तों का, द्वारिका वासियों का जो अभिलाषा है, उस अभिलाषा को पूर्ण करने के लिए भगवान वहाँ जाते हैं। ठीक है, वहाँ जाते हैं तो ठीक है, गए, मथुरा वासियों को, द्वारिका वासियों को आनंदित करके फिर तो वे वृंदावन में लौट सकते थे। क्यों लौट करके नहीं आए, क्या कारण है? तो कहते हैं ठीक है, अगर श्री कृष्ण वहाँ से लौट, मथुरा से या द्वारिका से लौट करके आ जाते हैं ब्रज में, वृंदावन में, तो जरासंध जान जाता, अरे ये श्री कृष्ण नंद बाबा और यशोदा का पुत्र है, हैं? इसलिए श्री कृष्ण से कंस के मृत्यु का बदला लेने के लिए जरासंध क्या करता, ब्रज में आक्रमण करता, और ब्रज में आक्रमण करके यहाँ के समस्त प्रकार के व्यवस्था को तहस नहस कर देता। क्योंकि ब्रज में द्वारिका जैसा, मथुरा जैसा कोई किला तो था नहीं, कोई लंबा चौड़ा बाउंड्री तो था नहीं, यहाँ तो खुला खुला वन उपवन है। और नंद महाराज का कोई सैन्य सामंत भी नहीं था। इसलिए अगर जरासंध जानता कि श्री कृष्ण तो नंद बाबा जसोदा का पुत्र है, तो वे ब्रज के ऊपर चढ़ाई करके नंद बाबा यशोदा मैया को बंदी बना लेता, जिस प्रकार कंस ने वसुदेव को और देवकी को बंदी बनाया था। ये तो श्री कृष्ण का ब्रज में नहीं लौटने का एक बाह्य कारण है, मुख्य कारण तो और कुछ है। क्योंकि उस बिरहा नल में जो सुख का आस्वादन होता है, बिरह रूप जो मिलन है, उस बिरह रूप मिलन में जो आनंद का अनुभव होता है, रस का आस्वादन होता है, बल्कि मिलन के द्वारा जो सुख नहीं होता बिरह में, उससे शतगुना अधिक सुख का प्राप्ति होता है। और भगवान तो कहते हैं कि वृंदावनम परित्यज्यम पदम एक न गच्छामि, मैं तो वृंदावन को छोड़ करके एक पग भी आगे नहीं जाता हूँ। ठीक है, जितना भी आप समझा लो भैया, फिर भी गोपियों की जहाँ जितना विरह है, अरे गोपियों के विरह को सुन करके प्रवाहित नदियाँ भी ठहर जाती है, पहाड़ों से बहते हुए झरना भी वहीं के वहीं ठहर जाते हैं, बहता हुआ पवन भी वहीं ठहर जाता है। ऐसा विरह गोपियों का। तो उन गोपियों के विरह ताप को दूर करने के लिए वे कभी कभी तो वृंदावन आ सकते थे। तो कहते हैं तो इसमें क्या हुआ, अरे गोपियों का शरीर ही तो विरह का ही बना हुआ है, वे तो विरहित मूर्तियां हैं। श्री कृष्ण जब वृंदावन में थे तब भी गोपियों को अगर एक क्षण भी श्री कृष्ण का दर्शन नहीं होता था तो वे एक क्षण भी उनको युग के समान प्रतीत होता था, और वे उस ब्रह्मा को गालियां देते थे, रे विधाता तुम इतना निष्ठुर हो कि हमारे आंखों में तुमने पलकें डाल दिया, पलक झपकने जितना समय हम अपने प्राण प्रियतम के दर्शन से रहित होते हैं, तुम इतना निष्ठुर हो। और उन श्री कृष्ण जब द्वारिका चले गए, मथुरा चले गए, लंबे समय के लिए गए, हमेशा के लिए गए, तो उनमें उनका विरह का ताप तो कितना बढ़ गया होगा।
कितना बढ़ गया होगा। जैसे तावे को आग के ऊपर रख दो और जल जल के तावा एकदम लाल हो जाता है। तावा लाल होने के बाद उसमें एक बूंद ऐसे जल छिटक दो, कैसा करता है, छन करके वो साथ साथ जल भाप के रूप में उड़ जाता है। क्या उससे उस तावे का ताप कम हो जाता है? और अधिक बढ़ जाता है। बोलते ऐसे ही गोपियों के विरह ताप को तवे के समान अत्यधिक बढ़ाने के लिए श्री कृष्ण नहीं चाहते थे। अगर थोड़े समय के लिए वे ब्रज में आते और गोपियों से मिलके फिर चले जाते हैं, तो उससे तो गोपियों का विरह का ताप और अधिक बढ़ जाता। अरे वे भगवान है भाई, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे असंभव को भी संभव कर सकते हैं। देखो ना, रातों रात मथुरा वासियों को वहाँ द्वारिका में जो नवनिर्मित द्वारिका है, रातों रात पूरे जदुवंश को वहाँ पहुँचा दिया। असंभव को भी संभव कर सकते हैं। तो फिर वो नंद बाबा को, यशोदा मैया को, उनके अपने सखाओं को, गोपियों को वे द्वारिका लेकर के क्यों नहीं गए? वे जब रातों रात सब जदुवंशियों को वहाँ पहुँचा सकते हैं द्वारिका के किला में, तो क्या उनके लिए संभव नहीं था ये ब्रजवासियों को लेके जाना? नंद बाबा, यशोदा मैया, समस्त गोपियों को लेके जाना क्या उनके लिए संभव नहीं था? अभी भगवान श्री कृष्ण वे कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सब करने में समर्थ है, लेकिन वे ब्रजवासियों को द्वारिका क्यों लेके नहीं गए? क्यों उनको उस विरह ताप में ही छोड़ दिया? क्या कारण है? इसको हम कल सुनेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।